Ignited Minds Tutorials understands the importance of a strong foundation in mathematics for students in Class 8, CBSE, and other state boards. To facilitate this, they have recently uploaded a series of instructional videos on the topic of powers and exponents. Powers and exponents are fundamental concepts in mathematics that have practical applications in various fields. In this series, students will learn about the basics of powers and exponents, including how to read and write them correctly. They will also explore the rules and properties associated with these mathematical operations. Throughout the videos, Ignited Minds Tutorials provide step-by-step explanations and examples to ensure that students grasp the concepts thoroughly. The explanations are presented in a clear and concise manner, making it easier for students to understand and apply the knowledge. By watching these videos, students will develop a strong understanding of powers and exponents, which will serve as a solid foundation for their future studies in mathematics. Whether they are preparing for exams or simply seeking to improve their math skills, these videos are a valuable resource. Ignited Minds Tutorials aims to ignite the minds of students, fostering a love for mathematics and empowering them to excel in their academic pursuits. The power of knowledge is indeed infinite, and with this series of videos, students can unlock their potential and truly ignite their mathematical minds. ओके चलिए स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे वी वर डूइंग बेसिकली पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स। यहाँ पे देखो है सवाल 3⁻⁻5 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 125 रादर 5⁻⁻7 6⁻⁻5। तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं बोलो? इसको अपन लिख सकते हैं 3⁻⁻5 इंटू हम प्राइम फैक्टर्स में अगर कर लें इसको तो 2 इंटू 5⁻5 इंटू 5⁻3 अपॉन 5⁻7 इंटू यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3⁻5 लिख सकते हैं बोलो, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो 3⁻5 इंटू 2⁵ इंटू 5⁻5। यहाँ पे हमने कौन सा नियम लगाया हुआ है देखो, a इंटू b रेज टू m इज इक्वल टू a⁻m इंटू b⁻m। तो ये नियम हमने यहाँ पे लगाया। देन वी हैव 5⁻3, ठीक है, 5⁻3 अपॉन 5⁻7 इंटू अगेन 2⁻5 इंटू 3⁻5, ठीक है। ओके 3⁻5 और 3⁻5 यहाँ पे कैंसिल हो जाता है, ठीक है। 2⁵ है और 2⁻5 है। a⁻m अपॉन a⁻n कितना होता है बोलो, a⁻m-n। सो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2⁵ -5 इन दोनों का हो गया, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा बोलो इंटू 5⁻5 प्लस 3 हो जाएगा, क्योंकि a⁻m इंटू a⁻n कितना होता है a⁻m प्लस n, और नीचे वाला ये डिवीजन है तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। सो दिस विल बी बेसिकली -7। इधर ध्यान देंगे 2⁵ -5 5⁻5 प्लस 3 -7, ठीक है। नीचे तो कुछ बचा नहीं अभी, तो यहाँ पे कितना हो गया बोलो 2⁻10 इंटू 5⁻, यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा 7 प्लस 3 10, क्योंकि यहाँ पे ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3 प्लस 7 10 10 -5 कितना हो जाएगा 5, ठीक है। 2⁻10 इंटू 5⁻5, ठीक है, क्लियर है। ओके 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 ओके। सो यहाँ पे देखो 5⁻7 इसको अपने तोड़ा, ठीक है, और तोड़ने के बाद भाई साहब यहाँ पे व्हाट डू वी डू, एक्चुअली में ये डायरेक्टली काट सकते हैं, वो 0 लिखने से अच्छा है आप डायरेक्टली इसको कैंसिल कर दो, यहाँ पे 3⁻0 लिखने से अच्छा है, ठीक है। कैसे आ गया ये भाई साहब 3125। ओके चलिए 3⁻5 2⁻5 5⁻5 5⁻3 5⁻7 2⁻5 3⁻5, ठीक है। तो यहाँ पे 3⁻5 और 3⁻5 कैंसिल हो जाता है, दिस इज बेसिकली कैंसल्ड। यहाँ पे कितना है देखो 3⁻5 ये पूरा कैंसिल ही हो गया है। 2⁻, हाँ यहाँ पे -5 5⁻2 है 5⁻, हाँ यहाँ पे -5 है ना, ओके -5, तो ये -5 प्लस 3 कितना हो गया -2
और यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस माइनस 7, है ना, यहाँ पे -7 है तो माइनस माइनस 7, तो 7 - 2 हो गया, यहाँ पे -5 + 5 ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, सो यू गेट 5⁵ दैट इज 3125। ठीक है, क्लियर है। चलिए इसको तो हो गया। अभी हम आते हैं, देखो कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में हम नंबर्स को एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, व्हाट इज स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में मतलब आप डायरेक्टली 1 डेसिमल प्लेस पे लाएंगे, तो ये समझ लो कोई नंबर है। ठीक है, ओके, अभी इस नंबर को हाउ मेनी नंबर्स आर देयर आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, आप देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जीरोस को काउंट करो। ठीक है, 11, तो ये 12 13 एक्चुअली इस दोनों को मिलाकर 13 नंबर्स आते हैं। ठीक है, सो 85 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, समझ में आ रहा है। पूरा टोटल कितना है, टोटल कितना है 13, तो हम 85 को डायरेक्टली 1 और 13 जीरोस। ठीक है, ओके, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इफ वी राइट दिस इन द इंडेक्स फॉर्म देन वी गेट हाउ मच, 85/10⁻³ लिख सकते हैं। भाई देखो यहाँ पे गिनो कितना हो गया 10⁻13, तो इसको अपन क्या लिखेंगे 10⁻13। ठीक है, सो यू कैन राइट दिस एज, अभी देखो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, दिस 85 को क्या करेंगे हम, देखो कोई भी नंबर जैसे समझ लो आपका 56 है, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं 5.6 × 10 ऐसा लिख सकते हैं, है कि नहीं। आपका जो पहला पॉइंट होगा डेसिमल पॉइंट वो इसके बाद होगा, तो ऐसे चलो देखो समझ लो, अगर समझ लो 567 है तो 56 है, इसको एक अगर हम पीछे लेंगे तो 10, अगर हम 2 पीछे लेंगे यहाँ पे तो इंटू 10⁻²। ठीक है, अगर समझ लो 5 6 7 3 2 है तो देखो कितना पीछे ले रहे हैं, 1 2 3 4, तो यहाँ पे क्या करोगे 10⁻4 ऐसा कर दो। ठीक है, आपको पहले वाले डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट को लाना है। ठीक है, सो 85 10⁻3 है, तो इसको अपन क्या लिखेंगे 85 × 10⁻−13। अभी पहली बात तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, बोलो व्हाट कैन वी राइट हियर, वी कैन राइट हियर एज 8.5 × 10 ऐसा लिख सकते हैं। इस ऊपर वाले को देखो, एक्चुअली पॉइंट आपका यहाँ पे है। ठीक है, सो इफ यू आर ब्रिंगिंग दिस पॉइंट हियर यू मल्टीप्लाई इट विद 10, इफ यू आर शिफ्टिंग 2 places to the left you multiply it by 100, if you are shifting 3 places to the left you multiply it by 1000, if you are shifting 4 places to the left you multiply it with 10000। ठीक है, so 85 × 10 और यहाँ पे हो गया कितना 10⁻13। अभी इसको देख लो, ये क्या है a⁻m/a⁻n है, so that will be how much a⁻m-n, so that will be 10/10⁻13, so that will be how much 10 1 - 13, so that will be 10⁻−12, so we can put this as, यहाँ पे हो गया 8.5 × 10⁻−12। आर वी गेटिंग दिस 8.5 × 10⁻−12। ठीक है, तो 8.5 × 10, अभी इसको अपन क्या करेंगे, देखो 8.5 × 10 और ये 10 है 10⁻13 है तो 10⁻−13, सो 8.5 × यहाँ पे क्या हो जाएगा 10⁻−12। ठीक है, क्लियर है, ओके। चलिए इसको एक्सप्रेस करेंगे, कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे पहले गिन लो नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो सीधा लिखो 942/10⁻14, 0 0 भी लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा 10⁻14 लिखो। ठीक है, 0 0 में आप कंफ्यूज हो जाओगे, इससे अच्छा सीधा 10⁻14 लिख दो। ठीक है, अभी यहाँ पे तुम्हारा पॉइंट है, 1 प्लेस पीछे 2 प्लेस पीछे, तो इसको क्या लिखोगे 942 कैन बी रिटन एज 9.42 × 10⁻², ऐसा लिख सकते हो, 100 मतलब। ठीक है, 10⁻², ओके, तो इसको अपन लिखेंगे 9.42 × 10⁻²/10⁻14। अभी यहाँ पे दोनों लाइक टर्म्स हैं, क्या लगाएंगे अपन a⁻m/a⁻n is equal to a⁻m-n, so this will be how much 9.42 × 10⁻² so that will be 9.42 × 10⁻−12, बस खत्म। ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल। तो इस तरह से करना है आपको, पहले डेसिमल पॉइंट को ऐसे अरेंज करना है कि वो फर्स्ट डेसिमल प्लेस तक आए। ठीक है, सो यहाँ पे हो गया आपका 0.94, 13 नंबर्स हो गए, 13 कि 14,
कितना गिना हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 गिना भाई साहब हमने तो, हाँ 10⁻14, ठीक है। ओके तो आपका कितना हो गया देखो 942 कैन ऑल्सो बी रिटन एज 9.42 इंटू 10⁻10। इसको कुछ नहीं करना है, देखो ये पॉइंट यहाँ पे है, जितने प्लेसेस तुम लेफ्ट साइड में मूव करोगे एक जीरो ऐड करते जाओ, 10 दो प्लेसेस तो 100, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 9.42 इंटू 10⁻2, दैट इज व्हाट यू आर गोइंग टू राइट, ठीक है। ओके सो 9.42 ये हो गया आपका 9.42 इंटू 10⁻−12, 602,000। अभी देखो यहाँ पे जीरो इधर नहीं है, पॉइंट नहीं है, ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हो, देखो यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यहाँ तक रुकोगे पहले नंबर के बाद, ठीक है। कितना गिना तुमने, क्या यार तुम लोग अटेंशन ही पे नहीं कर रहे हो, 1 2 3 4 5 6, अटेंशन नहीं पे करोगे तो नहीं हो पाएगा भाई, इट्स नॉट माई थिंग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो 6.02 इंटू 10⁻15 ये हो जाएगा आपका सिंपल आंसर, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दो कि आपका कोई भी डेसिमल पॉइंट इधर नहीं है, सो दैट्स व्हाट वी आर डूइंग। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं 602 इंटू दिस, ठीक है, तो इसको अगर हम करते हैं 602 इंटू 13 तो 6 आप सीधा सीधा यहाँ पे लिख सकते हो 6.02 इंटू 10⁻15, ठीक है, क्लियर है 6.02। चलो अगर ऐसे करना है, देखो एक ईजियर मेथड क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो यहाँ पे 602 इंटू 10⁻13 कर दो। अभी आपको मालूम है कि 602 को अपन क्या लिख सकते हैं 6, अगर मैंने यहाँ पे दो प्लेस लिया तो 6.02 इंटू 10⁻2 लिख सकते हैं, और इधर 10⁻13 ऑलरेडी है, ठीक है, तो क्या अप्लाई करेंगे आप a⁻m इंटू a⁻n कितना होता है a⁻m प्लस n, तो दिस विल बी हाउ मच 6.02 इंटू 10⁻2 प्लस 13, सो दैट विल बी 6.02 इंटू 10⁻15, ठीक है, 6.02 इंटू 10⁻15। इसको करना है, कैसे करेंगे, चलिए देखो कितना गिनेंगे हम यहाँ पे, पूरा गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, तो यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं 837 अपॉन 10⁻11। अभी 837 को अपन क्या लिख सकते हैं 837 कैन बी डन एज इनटू, अगर मैंने यहाँ पे 1 प्लेस 2 प्लेस तो 100, दैट इज 8.37 इंटू 10⁻2 लिख सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। सो दिस कैन बी डन एज 8.37 इंटू 10⁻2 अपॉन 10⁻11। अभी ये वाला फॉर्मेट क्या होगा, देखो a⁻m अपॉन a⁻n, दैट विल बी a⁻m माइनस n, सो दिस विल बी 8.37 इंटू 10⁻2 माइनस 11, सो 8.37 इंटू 10⁻2 माइनस 9, दैट इज व्हाट इज गोइंग टू बी, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? So this is going to be 837 into 10⁻2 माइनस 9, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलिए इसको कीजिए जरा फटाफट फटाफट, क्विक पीपल, आई वांट एवरीवन टू अटेम्प्ट दिस। कितना हो जाएगा बोलो यहाँ पे फटाफट फटाफट, देखो इसको अपन लेते हैं यहाँ पे, देखो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं 3186 इंटू 10⁻7 लिख सकते हैं, ठीक है। अभी इस नंबर को लेते हैं हम 3186, यहाँ पे है ये 1 2 3, तो इंटू 10⁻2 क्या ले सकते हैं 3, तो इसको क्या लिख सकते हैं 3.186 इंटू 10⁻3, ठीक है। सो ये हो गया आपका 3.186 इंटू 10⁻3 इंटू 10⁻7। इन दोनों को अगर अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो a⁻m इंटू a⁻n इज इक्वल टू a⁻m प्लस n, 3.186 इंटू 10⁻2 यहाँ पे कितना हो जाएगा 10, सिंपल, समझ में आ रहा है ये, ठीक है, ओके।
ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम चलिए इसको यूजुअल फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, अभी उल्टा है, ठीक है। यहां पे कितना है देखो 3.02 इंटू 10 रेज टू -6 है। इसका मतलब क्या हो जाएगा देखो a रेज टू -m क्या होता है 1 बाई a रेज टू m होता है, तो इसको अपन क्या लिखेंगे बोलो 3.02 अपॉन 10 रेज टू 6, ठीक है। सो दैट विल बी हाउ मच 3.02 अपॉन 1 2 3 4 5 6 ऐसा हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी, इसका मतलब हो जाएगा अभी आप पीछे जाएंगे, ठीक है। सो 1 0 कैंसिल, 2 0 कैंसिल, 3 0 कैंसिल, 4 0 कैंसिल, 5 0 कैंसिल और ये 6 0 कैंसिल। कितना हो गया देखो 1 2 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे ज़ीरोज़ भर दो, यहाँ पे ज़ीरोज़ भर दो और ये हो गया। तो आपका बेसिकली नंबर क्या हो जाएगा 0.000000302। दिस विल बी द आंसर। ये यूजुअल नोटेशन है, ये साइंटिफिक नोटेशन नहीं है, ये आपका साइंटिफिक नोटेशन है। इसको अपन क्या बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन, दिस इज नोन एज साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है। लेट्स सी दिस। तो इसको कैसे करेंगे देखो 3.02 इसको अपन क्या लिखेंगे अपॉन 10⁻⁶। सो यहाँ पे कितना हो जाएगा देखो, आप सिंपली इस 10⁻⁶ को हटाने के लिए आपको 6 प्लेसेस पीछे जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे था ना, सॉरी आई एम सो सॉरी, ये कहाँ पे था भाई साहब 3 पॉइंट यहाँ पे था है ना 3.02 1 2 3 4 5 6, ठीक है। दैट इज हाउ यू आर गेटिंग दिस। ओके ओके ओके, इसको करो भाई साहब 4.5 इंटू 10⁻⁴। यहाँ पे कितना है देखो 4.5 इंटू 10⁻⁴ है, -4 नहीं है, ध्यान देना। तो यहाँ पे 0 ऐड होएगा, ठीक है। तो ये 4.5 है और यहाँ पे 1 2 3 4, जब पॉजिटिव रहेगा तो ऐड होगा। तो यहाँ पे एक 0, यहाँ पे एक 0, यहाँ पे एक 0, सो 45,000 हो गया। ये आपका साइंटिफिक नोटेशन है, ये आपका सिंप्लीफाइड वर्जन है, ठीक है। सो यहाँ पे कितना हो जाएगा देखो, ऐसे करने की जरूरत नहीं, ये लंबा हो जाएगा 4.5। हाँ ऐसे भी कर सकते हो देखो 4.5 मतलब कितना होता है 4.5 होता है आपका 45/10 इंटू 1 2 3 4 है ना, ये कैंसिल, अभी कितना हो जाएगा 45 इंटू 1000, सो दैट विल बी 45,000, ठीक है। क्लियर है क्लियर है क्लियर है पीपल। हम 3 इंटू 10⁻⁻8 बोला 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 बोलो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना आपका 3/10⁸ है कि नहीं, ठीक है। इसको इजीली करना है तो कुछ नहीं करना, क्योंकि माइनस है तो पीछे जाएंगे आप, माइनस रहेगा तो आप पीछे जाएंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा देखो, ये आपका 3 है, 3 के इधर है पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8, 0 भरते जाओ इसमें फटाफट से भाई साहब आप 0 भरते जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 0.000 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ठीक है। क्लियर है क्लियर है क्लियर है पीपलम। सो दिस विल बी 3/10⁸। 10⁻⁻6 कैसे हो गया, ये -8 है, -8 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 10⁻9 है और पॉजिटिव है तो किस तरफ जाओगे, नेगेटिव है तो पीछे, पॉजिटिव है तो राइट में, ठीक है। ओके कितना हो जाएगा देखो 9, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं 1.0001 को अपन क्या लिख सकते हैं, अगर मैंने यहाँ पे देखो इसको इधर लिया 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा कितना 10⁻⁴ इंटू 10⁻9 करो भाई साहब, है कि नहीं। 1 2 3 4 तो मतलब 10⁻⁴ हो गया। अभी 10⁻⁴ और 10⁻9 इसमें कितना हो जाएगा बोलो 1001 इंटू 10⁻9 -4, सो दैट विल बी हाउ मच 1001 इंटू 10⁻5 हो जाएगा, मतलब 1001 और 1 2 3 4 5, ठीक है। क्लियर है क्लियर है क्लियर है पीपल। हम तो कितना हो गया देखो इंटू 10⁻5, तो आपका 100001 1 2 3 4 5। आर वी क्लियर क्लियर, ओके ओके ओके। 5.8 इंटू 10⁻12
इसको कैसे करोगे भाई साहब, आगे जाएंगे आप, ठीक है। 5.8 का मतलब क्या होता है, 58/10, और ये है इतना कितना 10⁻12, तो 12 में से एक जाएगा ये, तो 58 इंटू 10⁻12 -1 है ना, a⁻m अपॉन a⁻n कितना होता है, a⁻m -n, सो दिस विल बी 58 इंटू 10⁻11, तो कितना हो जाएगा बोलो 58, और 11 जीरोस डालोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, क्लियर है, ओके ओके ओके। तो 5.8 इंटू 10 इंटू 10 मतलब आपका हो गया 58/10 इंटू 10⁻12, तो कितना हो जाएगा 50, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इंटू 10⁻6 है, देखो 10⁻6 है, तो क्या करोगे भाई साहब, देखिए इसको अपन क्या लिख सकते हैं, देखो पहले तो इसको लिखेंगे 361492 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10⁻5 इंटू 10⁻6, अभी इसको कर लो, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 361492 इंटू 10⁻6 -5, तो ये हो गया आपका 361492 इंटू 10⁻1, एक जीरो ऐड होगा, तो 361492, ठीक है, क्लियर है क्लियर है क्लियर है पीपलम। सो दिस विल बी हाउ मच, ये 10⁻6 है, तो इसको आपने पहले क्या लिखा 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, और वहाँ पे कितना है इंटू 10⁻6, तो ये सारे जीरोस कट गए, यहाँ पे हो गया आपका कितना 361492। एक्सप्रेस द नंबर्स अपीयरिंग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, मतलब पहला डेसिमल आएगा आपका, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करोगे भाई साहब, दिस इज देखो 1 माइक्रोन इज इक्वल टू दिस मच, ठीक है, सो 1/1, तो ये हो गया 1/10⁻6, सो दिस विल बी 1 इंटू 10⁻6, सिंपल, खत्म, ठीक है, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया 1 इंटू 10⁻6, ठीक है। एक्चुअली में आपका पहला डिजिट के बाद डेसिमल फॉर्म आता है, तो ये 1 ही है, तो 1 के बाद 1.0 लिखने से अच्छा 1 ही लिखो, ठीक है, 1 इंटू 10⁻6, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, ठीक है। चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज दिस मच कूलम्स, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। अभी देखो तुम यहाँ पे पॉइंट इधर है, तो क्या करोगे माइनस ऐड करोगे, है कि नहीं, ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो 1 6, अभी देखो यहाँ पे कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, तो इसको क्या लिख सकते हो 10⁻⁻20 लिख सकते हो, ठीक है, क्लियर है, ओके। अभी इस 1.6 को, सॉरी 16 को क्या लिख सकते हो बोलो, 16 को लिख सकते हो 1.6 इंटू 10, ऐसा लिख सकते हो कि नहीं बोलो, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं अपन, भाई आप पीछे जा रहे हैं ना एक, तो 1.6 इंटू 10, तो इसको लिखा आपने 1.6 इंटू 10 अपॉन 10⁻⁻20, यहाँ पे देखो दोनों इक्वल बेसिस हैं, a⁻m अपॉन a⁻n कितना हो जाएगा a⁻m -n, सो दैट विल बी 10⁻1 माइनस नहीं, यहाँ पे -20 नहीं होगा यार, यहाँ पे तो 20 होगा ना, सॉरी -20 तो ऊपर होगा ना, ये आपका नीचे ले रहे तो अपन 20 होगा ना, दिस विल बी 20, तो ये हो गया 1 -20, दैट विल बी हाउ मच 10⁻⁻19, तो ये हो गया 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। आर वी क्लियर 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 क्लियर। चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, तो 20 नंबर हो गए, 20 जीरोज हो गए भाई साहब आपके, तो 16 इंटू 10⁻20, अभी 16 को अपन क्या लिख सकते हैं 1.6 इंटू 10⁻1, ठीक है, तो ये हो गया आपका 1.6 इंटू 10⁻2, तो ये हो गया आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है, ओके ओके ओके। साइज ऑफ अ बैक्टीरिया, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है 0.000, अभी पहले गिन लो, देखो यार लिखने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है, आप पहले यहाँ पे गिन लो कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो 5/10⁻7 ऐसा लिख सकते हैं, सिंपल, ठीक है, 5, तो इसको अपन क्या लिखेंगे 5 इंटू 10⁻⁻7, बिकॉज 1/a⁻m इज इक्वल टू a⁻−m, तो 1/10⁻7 इज इक्वल टू 10⁻−7, और इस 5 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5 इंटू 10⁻7,
ठीक है। साइज ऑफ द बैक्टीरिया इज हाउ मच 10, तो ये हो गया आपका 5 इंटू 10 रेज टू 7, 5 इंटू 10 रेज टू -7। साइज ऑफ अ प्लांट सेल इज दिस मच, ठीक है। प्लांट सेल का इतना साइज है 1275। कैसे करेंगे इसको, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 1275 अपॉन 10 रेज टू 8 लिख सकते हैं, ठीक है। अभी इस 1275 को क्या लिख सकते हैं, 1275, ठीक है। इसको देखो 1 प्लेस 2 प्लेस 3 प्लेस, जब आप लेफ्ट में मूव कर रहे हो तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, इंटू 10 रेज टू 3 ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। सो दिस कैन बी रिटन एज 1.275 इंटू 10 रेज टू 3, सो दैट विल बी 1.275 इंटू 10 रेज टू 3 अपॉन 10 रेज टू 8, तो ये हो गया 1.275 इंटू, यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 रेज टू 3 -8, सो दैट विल बी 1.275 इंटू 10 रेज टू -5, ठीक है, इंटू 10 रेज टू -5। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। सो दिस विल बी -5। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन? थिकनेस ऑफ इफ ए थिक पेपर इज 0.07 मिलीमीटर, ठीक है। आपका कितना है भाई साहब, यहाँ पे 0.07 मिलीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.07 आपका भाई साहब, इधर 0.07 है, तो 0.07 को अगर मुझे इधर लाना है 1 2, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ बताइए। नहीं अब देखोगे यहाँ पे 0.7, तो मतलब यहाँ पे 0.07 को मुझे अगर इधर लाना है, 2 पॉइंट पीछे लेकर जाना है, तो यहाँ पे देखो 0.07 क्या होता है, 0.07 होता है 0.07 अपॉन 1। इसको अपन किससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। अगर मुझे यहाँ पे 2 प्लेस पीछे आना है तो नीचे भी अपन किससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, ठीक है। तो ये दोनों यूज हो गए, तो यहाँ पे कितना आ गया 7 अपॉन 10 रेज टू 2, सो दैट कैन बी रिटन एज 7 इंटू 10 रेज टू -2, ठीक है, 7 इंटू 10 रेज टू -2। ओके, तो 0.07 मिलीमीटर हो गया, तो यहाँ पे 7 अपॉन 100, ठीक है, दैट विल बी 7 इंटू 10 रेज टू -2 मिलीमीटर। In a stack there are 5 books each of thickness 20 millimeter and 5 paper sheets each of thickness 0.016 millimeter. What is the total thickness of the stack? तो total thickness कितना हो जाएगा? In a stack there are 5 books each of 20 millimeter. तो 5 बुक्स है, ठीक है। थिकनेस कितना है 20 मिलीमीटर का, टोटल कितना हो गया थिकनेस 5 इंटू 20, सो ये कितना हो गया भाई साहब 100 मिलीमीटर। 5 पेपर शीट्स ईच ऑफ थिकनेस इतना, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 5 इंटू 0.016, सो दैट विल बी हाउ मच 16 5 80, ठीक है। और यहाँ पे देखो ऐसे करना है 1 2 3, आपने 16 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 80, 1 2 3 1 2 3, तो मतलब आपका 0.00, ठीक है। तो टोटल थिकनेस आपका कितना हो जाएगा 100.000 मिलीमीटर प्लस यहाँ पे कितना आया बोलो 0.0123 है ना, यहाँ पे पॉइंट आया आपका, तो 0.008 मिलीमीटर। इस जीरो को ना भी लिखो तो भी चलेगा, ठीक है। तो कितना हो गया आपका 800001, दिस विल बी मिलीमीटर, ठीक है, क्लियर है। सो यहाँ पे थिकनेस ऑफ 1 बुक 20 मिलीमीटर, थिकनेस ऑफ 5 बुक्स कितना हो जाएगा 100 मिलीमीटर, थिकनेस ऑफ 1 पेपर शीट कितना है 0.016, सो थिकनेस ऑफ 5 शीट्स विल बी 0.08। अभी टोटल थिकनेस कितना हो जाएगा 100 प्लस 0.08, तो आपका कितना आ गया देखो 100.08। अभी इसको अपन क्या लिख सकते हैं, देखो दिस कैन बी डन एज इंटू 10 रेज टू 2 मिलीमीटर, ठीक है, 10 रेज टू 2 मिलीमीटर। यहाँ पे 10 रेज टू 2 मिलीमीटर कहाँ से होगा भाई साहब, दिस विल बी सॉरी ये होगा 1.008 इंटू 10 रेज टू 2 मिलीमीटर, ये आंसर होगा। आप 2 प्लेस पीछे जा रहे हैं ना, तो 1.008 इंटू 10 रेज टू 2 मिलीमीटर, ठीक है। ओके, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग। अभी हम थोड़ा सा रिवीजन कर रहे हैं, हमारा चैप्टर खत्म हो गया इसमें, ठीक है। वी हैव फिनिश्ड विद द चैप्टर ऑफ पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स, वी आर डूइंग अ लिटिल बिट ऑफ रिवीजन हियर। ओके, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग पावर एज अ रैशनल नंबर विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट। क्या हो जाएगा बोलो, a बाई बी रेज्ड टू माइनस n कितना होता है b बाई ए रेज्ड टू प्लस n, तो 1/4 रेज्ड टू -3 कितना हो जाएगा
4/1 रेज टू 3, सो दैट वुड बी 4 रेज टू 3। 1 रेज टू 3 का क्या करना है, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 4 रेज टू 3, दिस विल बी बेसिकली 4 रेज टू 3, सो दिस इज 4 रेज टू 3, ठीक है। चलिए इसको करना है 1/4 रेज टू -5, 1/4, दोनों भी सेम बेसिस हैं, देखो कौन सा लगाएंगे अब, a रेज टू m इंटू a रेज टू n, दैट विल बी a रेज टू m प्लस n, तो -1/4 रेज टू -5 इंटू -1/4 रेज टू -7, दैट विल बी -1/4 -5 -7, है कि नहीं, ऐड हो जाएगा ये, तो वही तो ले रहे हैं। अरे भाई a रेज टू m, तो a क्या है, ये हो गया ना, a क्या है, ये हो गया ना, सेम ही तो है, ठीक है, a माइनस ये -5 प्लस -7, तो ये हो गया -4 -5 प्लस और माइनस में माइनस जीतता है, तो -1/4 रेज टू -12। अभी देखो यहाँ पे पॉजिटिव एक्सपोनेंट में एक्सप्रेस करना है, आपका एक्सपोनेंट यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है, तो a/b रेज टू -m कितना होता है, b/a रेज टू m, so -1/4 रेज टू -12 विल बी हाउ मच, -4/1 रेज टू +12, तो ये हो गया आपका -4 रेज टू 12, ठीक है। एक चीज याद रखना, जब भी आपका अंदर नेगेटिव नंबर हो ना, जब भी आपका अंदर नेगेटिव नंबर हो, उसको अगर आप करोगे ना 12 से, मतलब इवन नंबर का मल्टीप्लिकेशन, तो पॉजिटिव हो जाएगा। देखो जैसे अगर मैं बोलूँ -4 रेज टू 2, वो कितना होगा, -4 इंटू -4, तो ये कैंसिल होगा, पेयर में कैंसिल हो जाएगा। अगर मैं बोलूँ -4 रेज टू 4, तो कितना होगा, -4 इंटू -4 इंटू -4 इंटू -4, तो हर एक की जोड़ी बन रही है, यहाँ पे कट जाएगा। तो अगर मैं बोलूँ -4 रेज टू 12, ये कितना हो जाएगा, +4 रेज टू 12 लिख सकते हो, +4 रेज टू 12, सो दिस विल बी +4 रेज टू 12, ठीक है। इवैल्यूएट, यहाँ पे आपको इवैल्यूएट करना है, 4 रेज टू -1 कितना हो जाएगा, बोलो 1/4 है ना, प्लस 1/8 डिवाइडेड बाई, इसको अगर हम करते हैं a/b रेज टू -m, दैट विल बी b/a रेज टू m, सो डिवाइडेड बाई 3/2 रेज टू 1, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, बोलो 8, 4 2s are 8, 2 1s are 2, तो 2 प्लस 1, ठीक है, डिवाइडेड बाई 3/2, सो यहाँ पे हो गया आपका 3/8 डिवाइडेड बाई 3/2, सो दैट विल बी हाउ मच, 3/8 इंटू 2/3, तो ये हो गया 2 1s are 2, 2 4s are 8, तो ये हो गया 1/4, ठीक है, ये हो गया 1/4। सो दैट इज गोइंग टू बी 1/4, ठीक है, क्लियर है। चलिए इसको करना है, देखो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, 1/6 माइनस 1/8 रेज्ड टू -1 प्लस 1/2 माइनस 1/3 रेज्ड टू -1, तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। 6 और 8 का कितना हो जाएगा, बोलो 24, एलसीएम कितना हो जाएगा 24, ठीक है, 6 4s are 24, 1 4s are कितना हो गया 4, माइनस 8 3s are 24, 1 3s are, तो ये हो गया 3, ये हो गया आपका -1, ठीक है, प्लस यहाँ पे करते हैं, देखो 2 और 3 का कितना हो गया 6, 2 इंटू 3 1 इंटू 3, तो ये हो गया 3, माइनस 3 इंटू 2 1 इंटू 2, ये हो गया 2 -1, तो ये हो गया आपका 1/24 रेज टू -1 प्लस 1/6 रेज टू -1, a/b रेज टू -m इज इक्वल टू b/a रेज टू m, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, बोलो दिस विल बी 24 रेज टू 1 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 रेज टू 1, पॉजिटिव हो गया, ठीक है, तो दिस विल बी हाउ मच 24 प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 30, ठीक है, 24 प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 30। तो अपन ने यहाँ पे क्या, देखो 1/6 माइनस 1/8 प्लस 1/2 माइनस 1/3 रेज टू -1, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, क्या हो गया भाई साहब, रुक के हो गया, व्हाट इज हैपनिंग, उधर चला गया, इधर चला गया,
ये नहीं जा रहा है आगे। आया 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 भाई साहब, आया ना, ठीक है। ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, 1/6 माइनस 1, तो ये हो गया 1/24, 1/6, 24/1, 6/1, सो दैट विल बी 30। सिंप्लीफाई, ठीक है, यहाँ पे कितना है देखो, 1/3 रेज टू माइनस 3 है। 1/3 रेज टू माइनस 3 को अपन क्या लिख सकते हैं, a/b रेज टू माइनस m इज इक्वल टू b/a रेज टू प्लस m। तो 1/3 रेज टू माइनस 3 को अपन क्या लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज 3/1 रेज टू प्लस 3। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 क्यूब लिख सकते हैं इसको। तो ये हो गया ब्रैकेट में आपका कितना, 3 क्यूब, माइनस इसको क्या लिख सकते हैं देखो, 1/2 रेज टू माइनस 3, इसको लिख सकते हैं 2/1 रेज टू प्लस 3, ठीक है। सो दिस विल बी 2 का क्यूब, तो 3 क्यूब माइनस 2 क्यूब डिवाइडेड बाई 1/4 रेज टू माइनस 3, इसको क्या लिख सकते हैं बोलो, 4/1 रेज टू 3, सो दैट विल बी 4 क्यूब, ठीक है, डिवाइडेड बाई 4 का क्यूब, ठीक है, क्लियर है। अभी यहाँ पे देखो 3 रेज टू क्यूब माइनस 2 रेज टू क्यूब, तो 3 रेज टू क्यूब कितना हो जाएगा, 27 माइनस 8, ठीक है, डिवाइडेड बाई 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, ठीक है, ये हो गया आपका 64। सो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 9 + 8 17, ये हो गया आपका 19, 19/64, 19/64, ठीक है। सो ये हो गया आपका 19/64। क्लियर 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 बच्चा बाड़ी। राइट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म 4 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे आपका 4 डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 5 1 10 रेज टू 5 ऐसा लिख सकते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, सिंपल एकदम, 4 × 10 रेज टू माइनस 5, ठीक है, क्योंकि 1/a रेज टू m कितना होता है, a रेज टू माइनस m होता है, तो 4 × 10 रेज टू माइनस 5, ठीक है। आर वी क्लियर 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 ऑन दिस वन पीपलम। So this will be 4 10 raised to 5 4 into 10 raised to minus 5. Express the following in usual form, 3.2 into 10 raised to 5, 3.52, 3.52 को अपन क्या लिख सकते हैं, 3.52 है अपॉन 1, इसको आप मल्टीप्लाई कर दो 100 से, नीचे वाला भी किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 100 से, तो ये चला गया, ये दोनों जीरो इसमें यूज हो गए, तो 352 अपॉन 10 रेज टू 2 लिख सकते हो, किसको, 3.52 को, और इधर कितना है, इंटू 10 रेज टू 5 है, सो दैट विल बी 352 इंटू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस विल बी a रेज टू m अपॉन a रेज टू n, दैट विल बी a रेज टू m माइनस n, दैट विल बी 10 रेज टू 5 माइनस 2, सो दैट विल बी 10 रेज टू 5 माइनस 2, सो दिस विल बी 352 इंटू 10 रेज टू 3, 3 जीरोज ऐड करने, 352 1 2 3, ठीक है, क्लियर है क्लियर है क्लियर है, आर वी क्लियर। 7.54 इंटू 10 रेज टू माइनस 4, इसको कैसे करेंगे बच्चा बाड़ी, आपको यूजुअल फॉर्म में लिखना है इसको, ठीक है, तो 7.54 को अपन क्या लिख सकते हैं, 7.54 अपॉन, इसको अपन ने क्या किया, 7.54, सो 7.54 बच्चा बाटी कैन बी रिटन एज 7.54 अपॉन 1 लिख सकते हैं, इसको अपन ने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे 1 भी आपका किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 100 से, सो दैट विल बी, ये दोनों जीरोस को अगर हमने यूज़ कर लिया तो ये दोनों पॉइंट इधर चले जाएंगे, 754 अपॉन 10 रेज टू 2, ठीक है, तो ये हो गया 7.54 इंटू 10 रेज टू माइनस 4, ठीक है, अपॉन 10 रेज टू 2। अभी यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, 7.54 इंटू यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 रेज टू माइनस 4 माइनस 2, है ना, 10 रेज टू माइनस 4 माइनस 2, तो ये हो गया आपका 7.54 इंटू 10 रेज टू माइनस 6। अभी आप गिनिए, ठीक है, यहाँ से आपको 6 प्लेसेस पीछे जाना है, ठीक है, 7.54 में 6 प्लेसेस पीछे जाना है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे आपका पॉइंट हो जाएगा, ठीक है, में ज़ीरोज़ भर दो, ये ज़ीरोज़ भर दिया आपने, ठीक है, तो आपका नंबर क्या हो गया, 0.00000, 1 2 3 4 5 7 5 4, दिस वुड बी दी आंसर, ठीक है। हाँ, पॉइंट को डाला बोले तो, अरे हाँ हाँ 754 पहले बना दिया था ना, करेक्ट करेक्ट,
यस यू आर करेक्ट, सही बोल रहे हैं आप, ठीक है। यहाँ पे आपका 7.54 है ना, तो 7.54 को क्या लिख सकते हैं, 7.54 इंटू अपॉन 1, इसको अपन ने 100 से मल्टीप्लाई किया और इसको अपन ने 100 से मल्टीप्लाई किया, तो दिस विल बी हाउ मच, 754 अपॉन 10 रेज टू 2, और यहाँ पे कितना है 10 रेज टू -4, यस यू आर करेक्ट। तो ये हो जाएगा आपका 754 इंटू 10 रेज टू -4 -2, तो ये हो गया आपका 754 इंटू 10 रेज टू -6। अभी हम यहाँ से गिनेंगे, ठीक है। तो ये 754 में 6 प्लेसेस पीछे जाना है, 1 2 3 4 5 6, 0 0 0 और ये 0, तो 0.000754, ठीक है, 0.000754। यूजुअल फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, 3 इंटू 10 रेज टू 5 है, ठीक है, 10 रेज टू -5 है, तो क्या करोगे भाई साहब, यहाँ पे 3 यहाँ पे और 5 प्लेसेस पीछे जाना है, -5 है, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इसमें भर दो भाई साहब अभी 0, यार 3 इंटू 10 रेज टू -5, दिस विल बी 3, यहाँ पे 1 2 3 4 5, 0 0 0 0, तो ये हो गया आपका कितना 0.00003, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा आपका, सिंपल। राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब क्या होगा, ये 216 में 2 के बाद आएगा, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे आप इधर मूव कर रहे हो, सो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो दिस विल बी 216, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ पे कितने प्लेसेस मूव करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे तुमने 8 प्लेसेस मूव किए, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 2.16, इन जीरोस को कंसिडरेशन में लेने की जरूरत नहीं है, इंटू 10 रेज टू 8, ठीक है, 2.16 इंटू 10 रेज टू 8। तो दिस विल बी 2.16 इंटू 10 रेज टू 8, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। इसको कैसे लिखोगे भाई साहब, 10 रेज टू 4 है, तो यहाँ पे देखो 0.0000529 इंटू 10 रेज टू 4 है। अगर आप इधर जाएंगे 1 2 3 4 और ये 5, तो इसको अपन क्या लिखेंगे, 5.29, इसको लिखेंगे इंटू 10 रेज टू -5, ऐसा लिखेंगे, है ना। समझ में आ रहा है, -5 क्यों लिखेंगे, क्यों नहीं समझ में आ रहा है, ओके। 0.001234529, इसका मतलब क्या होगा, अपॉन 1। अभी अगर मुझे यहाँ पे 1 2 3 4 5 प्लेसेस मूव करने हैं, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ, 10 रेज टू 5 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो मेरा नीचे का नंबर भी तो 10 रेज टू 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो गया, देखो 5.29 हो गया अभी, इंटू ये यूज़ कर लिया ना आपने, तो 5.29 हो गया इंटू 10 रेज टू -5 हो जाएगा, ये समझ में आ रहा है, 5.29 इंटू 10 रेज टू -5, और इधर तो पहले से ही कितना है 10 रेज टू 4 है। इस वाले पे कौन सा लॉ लगाएंगे आप, a रेज टू m इंटू a रेज टू n इज इक्वल टू a रेज टू m प्लस n, सो दिस विल बी 5.29 इंटू 10 रेज टू -1। अभी ये -1 है, ठीक है, -1 है, लेकिन आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना, आप इसको ऐसे ही रखेंगे, पहले डेसिमल के बाद, ठीक है, पहले नंबर के बाद डेसिमल, ठीक है। सो दैट विल बी हाउ मच, 5.29, so that will be equal to 5.29 into 10 raised to -1, यहाँ पे आ गया 5.29 into 10 raised to -1, ठीक है। ओके ओके ओके, सो दैट बेसिकली कंप्लीट्स योर चैप्टर पीपल ऑफ टू, बस वही देखते रहे।